हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ ऑरेंज इन्फ्यूज टी। ये ऑरेंज कलर है, ऑरेंज का नहीं है, ऑरेंज कलर है। ये टी बनाने का कारण बेसिक ये है कि जो लोग भी येलो टी यूज कर रहे थे, येलो इन्फ्यूज टी यूज कर रहे थे, उनका कई लोगों का 1 मंथ क्रॉस कर रहा है और उनको एक नई टी चाहिए थी। ये पुरानी टी का ही एक नया वर्जन है जिसमें और भी चीजें ऐड है और ज्यादा बेटर वर्जन है। और दूसरी बात, इसका साइड रिएक्शन नहीं है, गर्मी नहीं है, जो पुरानी येलो टी में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। ये टी एक तरह से ये भी है कि आपके 1 महीने में अगर ढंग से लिया, जैसा मैं बताऊंगी, तो 1 महीने में 10 kg तक लूज कर सकता है, क्योंकि आपके बॉडी से बादी और फैट दोनों पे काम करेगा। पहले ये जान लेते हैं कि ये किस किस बीमारी पे काम करेगा। पिकॉस या पिकॉर्ड के जो भी पेशेंट हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, आज की डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो उनके लिए सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी लेके मेरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया, मैं जल्दी ही वो वीडियो डालने वाली हूँ। लेकिन ये वीडियो में मैं ये बताना चाहूंगी, ये टी आपके लिए बहुत अच्छा है और जो इंस्ट्रक्शन मैं दूंगी आप भी उसको इस ढंग से ले सकते हैं। जिनको भी कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है, इम्यून सिस्टम बहुत खराब है, उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कफ को कंट्रोल करेगा। विद इन 1 वीक धीरे धीरे आपका कफ कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। रूल के अंदर लेते हैं तब ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपकी ठीक होगी। जिनको भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जिनको अनीमिया की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, उनका ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी ठीक होगा, क्योंकि अंदर लंग्स में अगर किसी को स्वेलिंग है, एस्थमा है, ऐसे सिचुएशन में ये आपकी बहुत मदद करने वाला है। थायराइड में ये आपकी बहुत मदद करेगा। जिनको भी हाइपर थायराइड या हाइपोथायराइड है, सब में ये आपकी बहुत मदद करने वाला है। जो कंसीव करने वाले हैं उनके लिए भी ये अच्छा है, और जिन्होंने जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनके लिए भी अच्छा है। यूट्रस में कई लोगों की बहुत स्वेलिंग रहती है, खास करके पीरियड के टाइम में। उस टाइम भी ये आप लेंगे गरम गरम, तो ये ऐसा नहीं कि एसिडिटी कर जाएगा। आपको बिल्कुल लेना चाहिए। उन 5 डेज में बिल्कुल दिन में 5 बार आपको 50 ml के करीब का आपको लेना होगा, सुबह से लेकर के रात तक में। तो बहुत अच्छा। जिनको भी पीरियड, ये यूट्रस के अंदर पीरियड नहीं भी है और स्वेलिंग रहती है, वो ले सकते हैं। जिनको वाटर रिटेंशन स्वेलिंग रहती है या ब्लोट करते हैं, वो ले सकते हैं। डायबिटिक के पेशेंट ले सकते हैं। जिनको भी डायबिटीज है उनके लिए भी अच्छा है। ये एक ऐसी चीज है जो सारा कुछ जोड़ करके मैंने और भी चीजें ऐड की है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, मेरा ये नया चीज है, ये मुझे पता नहीं था, लेकिन ये टी जो रिकवर टी है, जो ये वाली मैं बता रही हूँ, आपको कंसीव करने में आसानी होगी। आपके एग को स्ट्रांग बनाता है ये। तो इसमें टेंशन नहीं है, आप इसको टेंशन फ्री लेके एक बार देखिए और आपको बहुत मदद मिलेगी। रिव्यू बहुत अच्छा है इस टी का। प्रेग्नेंट लेडी को उठने बैठने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और बॉडी पेन तो रहता ही रहता है। ऐसे सिचुएशन में ये टी आपकी बहुत हेल्प करेगा। दिन भर में 250 ml से 300 ml तक लेना। ये कप जो है ये 300 ml का है, तो 300 ml तक पूरा होल डे में आपको लेना है। ये लो बीपी को भी ठीक करता है अगर आप गरम पीते हैं, और हाई बीपी को ठीक करता है अगर आप रूम टेम्परेचर पे पिए। हाइपर टेंशन की जिनको प्रॉब्लम है उनको भी लेना चाहिए। जिनको हाइपर एसिडिटी है उनको भी लेना चाहिए। बाकी बहुत सारी डिजीज है जो इसको ठीक करता है, जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी कि मैं बोलते बोलते सिर्फ वीडियो खत्म हो जाएगा। तो मैं बेसिकली आपको बताना चाहती हूँ आगे इसकी रेसिपी कि इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। ये है टर्मरिक, कच्ची हल्दी है ये, और ये लेना है आपको 2 गिरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं पाउडर नहीं बता रही हूँ। ये है जिंजर, 1 इंच जिंजर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ग्रेट करके लेना है, तो ये बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। करी लीफ, ये मेरे लास्ट किसी टी में नहीं था, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है उन लोगों के लिए बेसिकली जिनको इन्फेक्शन बहुत है या जो कंसीव नहीं कर पा रहे। तो अगर आपको कंसीव करना है और प्रॉब्लम हो रही है एग्स में, तो करी लीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्रस में अगर बहुत ज्यादा पेन है तो अजवाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अजवाइन 1 टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून के करीब अजवाइन जरूर लें, उसको स्किप ना करें। और ये गर्म नहीं करेगा, बिलीव मी, आपको बहुत फायदा करेगा और इंच लॉस भी बहुत ज्यादा होगी। दालचीनी, ये वुड वाली ली है मैंने, जिसमें ऑयल होता है। यहाँ पर 3 इंच दालचीनी ली है। अजवाइन को पहले पानी में डाल देंगे। 1 टेबल स्पून अजवाइन को पानी में भिगोकर 1 घंटा रखना है, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है और रेगुलर अगर आप ये टी लेंगे तो स्टोन ना हो जाए पेट में। इसके लिए ये करना इंपॉर्टेंट है, ये आप करिएगा ही, इसीलिए मैंने आपको बताया है। और 1 आवर के बाद ही इसको स्ट्रेन करना है।
यहाँ पर मैंने ली है कच्ची हल्दी और उसको स्लाइस कर लेंगे। अगर आपको कच्ची हल्दी नहीं मिलती है तो इस तरह का स्लाइस मार्केट में मिलता है ड्राई किया हुआ, वो लीजिए। आप हल्दी पाउडर मत यूज कीजिए, ड्राई मिल जाता है। आप अमेजोन या ईबे पे ढूंढेंगे तो ये स्लाइस टर्मरिक के नाम से मिलता है ड्राई, तो आप वो बिल्कुल लीजिए। इतना पतला होना चाहिए वो, ताकि वो पूरा इन्फ्यूज हो सके। और अगर आपके पास अदरक कसने वाला है तो ज्यादा बेटर होता है कि उसको पूरी अच्छी तरह से निकालने के लिए आप उसको पूरा ग्रेट ही कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर वो है। ये अदरक कसने वाला वो है जिसमें हम चाय बनाते हैं तो ग्रेट करते हैं, तो पूरी हल्दी को कर सकते हैं ताकि इन्फ्यूज जो ये टर्मरिक हो आपको पूरा बेनिफिट दे सके। कच्ची हल्दी गर्म नहीं होती है बहुत ज्यादा, वो आपके पेट को गर्म नहीं कर सकती, पिंपल्स नहीं कर सकती। और कच्ची हल्दी जब घी से मिलती है तब उसका इफेक्ट थोड़ा गर्म हो जाता है, वरना जिनको एसिडिटी है वो कच्ची हल्दी अल्सर पे काम करती है। तो आप इससे बिल्कुल मत डरिए कि आपका पेट गर्म है, आपका खून गर्म है, आपके बॉडी में जलन होती है तो ये हल्दी आपको नुकसान करेगी, ऐसा नहीं होगा। जिंजर लिया है 1 इंच, ये देखेंगे इसका छिलका नहीं हटाना, ये ध्यान रखना, इसके छिलके में बहुत वो है। बस मिट्टी अच्छी तरह से साफ कीजिए और उसके छिलके सहित इसको ग्रेट करना है, क्योंकि छिलके का बहुत महत्व है। मुझे नहीं मालूम कि वियतनाम या चाइनीज क्यों छिलका हटाते, क्योंकि इसके छिलके की बेनिफिट पहले भी मैंने बोला है, कभी मत फेंका कीजिए जब तक कि वो छिलका बिल्कुल बेकार ना हो और बहुत वो ना हो। ये यंग जिंजर है, रेशे वाला नहीं है। तो ये पूरा 1 इंच के करीब लिया है मैंने, ऊपर वाला छोड़ दिया है। इसको पूरा अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे कि इन्फ्यूज अच्छे से हो सके, या फिर आपको अगर उसको पीसना है तो देख लीजिएगा। करी लीफ है, करी लीफ को वॉश कर लेंगे, उसमें से मिट्टी निकल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, अगर आपको ड्राई भी मिलता है तो 1 घंटे पानी में छोड़ दीजिए तो वो फिर से फूल जाता है। आप अपने पास रखिए जरूर, ऑनलाइन खरीद के भी अगर आपके पास फ्रेश नहीं मिलता है, क्योंकि ये आपके लाइफ को बहुत चेंज कर सकता है हर तरह से। और बेनिफिट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहां आपको मिल जाएगा। आफ्टर 1 आवर मैंने ये स्ट्रेन कर लिया है, ये इससे देखिए मिट्टी निकलती ही निकलती है। यहाँ पर मैं टी आपको 1.5 लीटर का बता रही हूँ, 1.5 लीटर का ये टी है। तो 1.5 लीटर 1500 ml मैंने यहाँ पर वाटर लिया है, जिसको बॉईल करेंगे सिंपली। और उसके बाद उसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पर मैं ग्रेटेड टर्मरिक पाउडर। अगर आप डालेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसका गर्म इफेक्ट होता है। कोई भी चीज मैंने आपको पहले भी बताई, जब फ्रेश होती है तो वो माइक्रो बायो होती है, तो बहुत अच्छा असर करती है। यहाँ पर दालचीनी और अजवाइन मैंने ऐड कर दिया है और इसको उबलने देंगे। ये ध्यान रखना, पानी जब बॉईल हो जाए तो उसकी आंच जो है वो बिल्कुल लो पर आप कर दीजिए, हमें पानी नहीं सुखाना है। ये जिंजर ऐड किया, पानी सुखाना मोटो नहीं है, इसको इन्फ्यूज करना हमारा जो मेन उद्देश्य है, कि इन्फ्यूज करना है कि सारी चीजें जो इसमें डाली है वो बॉईल होकर के उसका एक्सट्रैक्ट निकल सके, ये है मेन मोटो। तो ये नहीं है कि आपने 1500 वाटर डाला, तेज आंच पे आप छोड़ेंगे तो होगा ये पानी सारा उड़ जाएगा, बॉईल बहुत तेजी से हो रहा होगा। और ये चीज है कि जब भी लिक्विड को आप स्टर करते हैं तो वो इवोपरेट बहुत जल्दी होती है, तो इवोपरेशन भी एक जो मेन जो स्टीम होता है वही मेन एक्सट्रैक्ट होता है। इसलिए ऐसे चीजों को जब आप बॉईल कर रहे हो तो ये ध्यान रखिए कि ये बहुत ज्यादा स्टीम ना दे। अगर स्टीम निकलता है तो एक्सट्रैक्ट निकलता है जो आपके एनवायरनमेंट में चला जाता है, और उसका एक्सट्रैक्ट बहुत कीमती होता है। डिस्टिलेशन जिसे कहते हैं, जैसे वाइन या विस्की जब बनती है तो डिस्टिलेशन होता है, और वो जो एक्सट्रैक्ट होता है ये एसेंशियल ऑयल, एक्सट्रैक्ट की अपनी वैल्यू होती है। तो कभी भी एक्सट्रैक्ट मत कीजिए कि वो स्टीम से बाहर चला जाए और जो मेन उसका पावर है वो कम जाए। तो इसको ज्यादा स्टर नहीं करना है, बिल्कुल लो आंच पे इसको छोड़ दीजिए। हमारा मोटो ये नहीं कि इसको उबाल के आधा करना है, हमारा मोटो है कि ये इन्फ्यूज हो सके अच्छी ढंग से। जब ये इन्फ्यूज हो जाएगा, करीबन 100 ml के करीब कम हो जाता है 15-20 मिनट्स बॉईल करने के बाद, इसको स्ट्रेन कर लीजिए, सारा पानी नीचे निकाल दीजिए। और ये जो नीचे वाटर आता है वो इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन साथ में जो ये आप देख रहे हो ये करी लीफ और ये, इसको फेंकना नहीं है, इससे दोबारा 1 लीटर पानी बनेगा आपका। 1 लीटर अगेन इसमें ऐड कीजिए और फिर से बॉईल कीजिए। बट इतना ही है कि पहले अगर आपने 15 मिनट बॉईल किया था तो इस बार 30 मिनट बॉईल करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट निकलेगा। उसके बाद भी जो बचता है उसको आप पीस कर यूज कर सकते हैं, उसका आपका हेयर पैक बहुत अच्छा बनता है। तो जो बच जाता है उसको भी पीस करके और उसको आप बालों में लगा सकते हैं या फिर बॉडी में नहाने समय लगा सकते हैं। ये जो मैंने टी बनाई है इसको मैं फ्रिज में कूल कर लूंगी, रख लेते हैं फ्रिज में, लेकिन और बॉटल में भी भर के आप फ्रिज में रख सकते हैं और ये अच्छे तरह से आपका काम आ जाता है। करीबन ये चल जाता है आपके 15-10 दिन तो चल ही जाता है।
अब मैं बता रही हूँ कि अब ये मेरा पॉट है, इसमें 300 ml आता है, और तो ये एक मेरा नाप हो जाता है कि मुझे दिन भर में इतना बार पीना है। 50 ml वन टाइम लेना है आपको, एक बार में 50 ml लेना है। तो कोई कप या ग्लास देख लीजिएगा कि 50 ml कितने में होगा। माइक्रोवेव में जस्ट गर्म करो, आसान सबसे ज्यादा वही होता है। या तो इसको ऐसे ही ले लीजिए जैसा ये है, वैसे ही आप पी सकते हैं इजी। लेकिन जब सुबह ब्रेकफास्ट और लंच के बाद आप ग्रीन टी पीते हैं तो बहुत आसान है, ये गर्म है और उसमें आप डालिए और इन्फ्यूज कर लीजिए। तो आपको अलग से एक पानी बनाने की जरूरत नहीं है कि येलो टी के बाद एक ग्रीन टी का भी एक पॉट रहेगा आपके पास। जो रात में ग्रीन टी पीते हैं, जिनको आदत है, वैसे मैं नाइट में मना ही करती हूँ ज्यादातर, जिनको आदत है वो ये ले सकते हैं। बहुत स्वेलिंग है तो रात में ग्रीन टी लेना चाहिए, वो भी हार्ड वाला, सैचेट वाला नहीं। ग्रीन टी वीडियो आप देखिए, ये सैचेट वाला रात को काम नहीं करता है। पर कॉन्स्टिपेशन है तो बिल्कुल मत लीजिए, ये लीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब इसको पीना कैसे है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। इसके लिए ये जो आपका पूरा 300 ml है, ये आपको दिन भर में लेना है। और दिन भर में कैसे लेना है, आप कप में 50 ml ये पूरा जो है इसको 6 बार में बांटेंगे, 6 टाइम में बांटेंगे। बहुत आसान है, बॉटल में भर के ले जाइए। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, नाइट शिफ्ट है, डे शिफ्ट है, बॉटल में भर के ले जाइए और आप अपना पीजिए। अगर आपको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है, माइक्रोवेव में डालिए, ऑफिस में माइक्रोवेव होता है वहां पीजिए। अगर आपको ग्रीन टी पीना है, 50 ml गर्म कीजिए और 50 ml गर्म करके उसमें आप ले लीजिए। सबसे पहले सुबह लेना है आपको, जागने के बाद लेना है ये। उसके बाद आपको लेना है ये आफ्टर ब्रेकफास्ट, फिर आप ले सकते हैं नून में, फिर आफ्टर लंच, शाम के इवनिंग में, और रात को बिफोर स्लीप 50 ml। तो ये 5 बार हो जाएगा, जो 6 बार हो जाएगा। और जो ये नहीं करना चाहते हैं, टाइम नहीं है, वो 100 ml ले सकते हैं। सुबह जागने के बाद 100 ml, लंच के बाद 100 ml और बिफोर स्लीप 100 ml। लंच में और सुबह ब्रेकफास्ट में ग्रीन टी ऐड करना चाहे तो बिल्कुल कीजिए, और इसका बहुत बेनिफिट है, बिल्कुल पक्का बेनिफिट है अगर रेगुलर लेते हैं। जिनको भी कफ एंड कोल्ड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, उनको मैं बार बार बता रही हूँ, गर्म लेना, इससे कोई नुकसान नहीं है, पेट नहीं जलेगा, गर्मी नहीं करेगा। और जिनको भी नहीं रहती ऐसा, वो रूम टेम्परेचर पे ले सकते हैं, इफेक्ट बराबर है। पीरियड के टाइम में 5 दिन आपको गर्म ही लेना पड़ेगा, जिनको भी पीरियड हो रहा होता है। इससे एक बात बताना इनिशियली मैं भूल गई, रैपिड इंच लॉस होता है। आपको जितना आप स्लिम होंगे नहीं, जितना वजन नहीं जाएगा, उससे ज्यादा आप दिखेंगे स्लिम। कपड़े ढीले हो जाते हैं। इंच लॉस बहुत बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इंच लॉस हमेशा वाटर रिटेंशन की वजह से, पानी ज्यादा है इस बॉडी में तो आप मोटे बहुत ज्यादा, गाल फुला हुआ, चेहरा कंसील हो जाता है, छोटा हो जाता है फेस। तो ये बिल्कुल लीजिए, जिससे कि आपके बॉडी का वाटर बैलेंस हो, आपके डिजीज अंदर से जाए, आप एनर्जेटिक फील करें। किसी भी एज में ले सकते हैं, बच्चे को भी आप दे सकते हैं। 4 साल का बच्चा अगर पेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसको भी 1-2 चम्मच आप पिला सकते हो। अगर 1 साल का बच्चा भी है, उसको भी आप पिला सकते हो। अगर 6 महीने का बच्चा है, उसको भी आप पिला सकते हो 1 स्पून, धीरे धीरे करके। तो बिल्कुल इसको ट्राई कीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए और तब कमेंट कीजिए। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, थम्स अप जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरों को हेल्प मिल पाए, प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में आप इसको देख सकें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल सके। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इंफॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।